जैसे ही माता पूर्णमासी के पास में पहुंचा और माता से बोला, अरे मैया कुछ है क्या? मैया ने कही, लाला कुछ नहीं है। मधुमंगल ने कहा कि आज कन्हैया अगर भोजन करेगा तो मेरे घर का करेगा, अन्यथा कहीं का भोजन नहीं करेगा। इसलिए मैया तुम कुछ न कुछ मुझे दे दो। मैया ने कही, तीन दिन की बासी कढ़ी जो है रखी हुई है उसको ले जाओ, लेकिन तू उसको गोविंद को खिलाएगा और वो खट्टी कढ़ी है और मेरे गोविंद का मन खट्टा हो जाएगा, मेरे गोविंद का मन खट्टा हो जाएगा। मधुमंगल उस कढ़ी की मटकी को उठा लाया और बीच रास्ते में यही सोचता चला आ रहा है, अरे गोपाल, अगर तू मुझसे कल खा लेता तो मैं तुझे खीर खिला देता, मेवा खिला देता, लेकिन तूने आज जिद की है और इस खट्टी 3 दिन की कढ़ी को मैं लेकर के आया हूं, क्या पता तेरा मन भी खट्टा हो जाए, क्या पता तेरा मन भी खट्टा हो जाए। मधुमंगल आया और एक बड़े से वृक्ष के पीछे छुप गया और जैसे ही वृक्ष के पीछे छुपा और उसने देखा कि अगर खट्टी कढ़ी खिलाऊंगा तो मेरे गोपाल का मन भी खट्टा हो जाए। मधुमंगल ने उठाया और उठा करके उस मटकी को अपने मुंह से लगाया। जैसे ही मटकी को मुंह से लगाया और मटकी को मुंह से लगाने के बाद में गटकी गटक पीता चला जा रहा है। आधी कढ़ी तो अपने मधुमंगल के पेट में जा रही है और आधी उसके मुंह पर फैल रही है, आधी उसके मुंह पर फैल रही है। मेरे कन्हैया को पता चला और जैसे ही मेरे कन्हैया को पता चला और मेरे कन्हैया जो है मधुमंगल को देख रहे, खट्टी कढ़ी को अपने मुंह से ही उस मटकी को लगा लिया और मटकी को लगा करके इतनी देर में मेरे गोविंद पहुंचे। जैसे ही मेरे गोविंद पहुंचे और गोविंद ने देखा ये क्या कर रहा है, मधुमंगल के मुंह पर जो खट्टी कढ़ी फैल रही थी उसी खट्टी कढ़ी को मेरे गोविंद अपनी जिह्वा से चाटने लगे। उसी खट्टी कढ़ी को चाटने लगा। इसी दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे थे। जब वो ब्रह्मा जी देख रहे थे, ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे राम राम राम, ये भगवान नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मधुमंगल की झूठी खट्टी कढ़ी को चाटने में लगे। ब्रह्मा जी ने कहा अगर ये सच्चा भगवान है तो इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। जितने भी बछड़े थे, जितने भी गोपी ग्वाल थे, ब्रह्मा जी ने उन सभी गोपी ग्वालों को चुरा करके ब्रह्म लोक में ले गए। जैसे ही वो ब्रह्म लोक में लेकर के गए और मेरे गोविंद ने देखा कि मेरे ब्रज के गोपी ग्वाल कहां चले गए, मेरे ब्रज के गोपी ग्वाल कहां चले गए। मेरे गोविंद ने रोना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही मेरे गोविंद ने रोना प्रारंभ किया और अपनी मंत्र शक्तियों से जितने भी गोपी ग्वाल थे, जैसे भी थे वैसे के वैसे ही बना दिए। और मेरे गोविंद ने अपने मन में सोचा कि जिसने भी मेरे बछड़े चुराए हैं उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। इतनी देर में भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया और पता चलने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे गोपी ग्वालों को ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए। ब्रह्मा जी का दूसरा रूप रख लिया और सीधे ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और जैसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचे और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी के जो सैनिक खड़े हुए थे,
सैनिकों से कहा कि मेरे जैसा कोई दूसरा ब्रह्मा आए तो उसको धक्का देकर के बाहर निकाल देना। मेरे जैसा अगर कोई और दूसरा ब्रह्मा आए तो उसको बाहर निकाल देना। आज वही गोविंद ऊपर ब्रह्मलोक में पहुंच गए और ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद में ब्रह्मा जी के सिंहासन पर जाकर के विराजमान हो। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने देखा, सैनिकों ने ब्रह्मा जी को रोक दिया, नहीं तुम नहीं जा सकते हो, तुम्हारे जैसे बहरुपिया तो बहुत घूम रहे हैं, लौट जाओ यहां से। अरे मैं तुम्हारा विधाता हूं, मुझे क्यों नहीं जाने देते हो? अरे हमारे विधाता तो अंदर बैठे हुए हैं, हमारे विधाता तो अंदर बैठे हुए हैं, तुम हमारे विधाता कहां से आ गए? ब्रह्मा जी ने अपने मन में सोचा कि मेरे जैसा दूसरा ब्रह्मा विधाता जी कहां से आ गया? और इतनी देर में देखा कि मैं तुम्हारे विधाता से मिलना चाहता हूं, मैं तुम्हारे विधाता से मिलना चाहता हूं। जैसे ही ब्रह्मा जी ने जैसे ही महल में प्रवेश किया और ब्रह्मा जी के सिंहासन पर मेरे गोविंद विराजमान है, मेरे गोविंद विराजमान है। ब्रह्मा जी पहुंच गए, क्यों, किससे मिलना है? कि मुझे तो आपसे ही मिलना था। ब्रह्मा जी ने अपने मन में सोचा कि ये तो पक्का भगवान है। वही खट्टी खड़ी मधुमंगल के मुंह से चाट रहे थे। मैंने कहा था कि राम 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 जी भगवान नहीं हो सकता, आज वही भगवान है और मेरी गद्दी पर आकर के बैठ गया, मेरी गद्दी पर आकर के बैठ गया है, वही भगवान है। गोविंद ने कहा कि तुमने मेरे ब्रज के गोपी ग्वालों को चुरा लिया, बछड़ों को चुरा लिया, अब तो लौटा दो, अब तो लौटा दो। और ब्रह्मा जी मेरे कन्हैया के चरणों में लेट गए कि प्रभु आप तो साक्षात भगवान हो, आप तो साक्षात जगदीश्वर हो, आज के बाद तुम्हारे साथ में ऐसी कोई चालाकी नहीं करूंगा। तुम मधुमंगल के घर की खट्टी खड़ी खाई थी, अगर भगवान खट्टी खड़ी नहीं खाते, खट्टी खड़ी खाई थी तो क्या भगवान का मन खट्टा नहीं हुआ? भगवान केवल भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भावना से बजता है उसका बेड़ा पार है। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। ब्रह्मा जी ने जितने भी बछड़ों को चुराया और सबको ला करके छोड़ दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की।